आप पहली बार माँ बनी हैं और आप जो है ब्रेस्ट फीडिंग के इश्यूज़ को लेके जूझ रही हैं। आप अपने मिल्क की सप्लाई बढ़ाना चाहती हैं और ये सोच रही हैं कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे आपका जो है ब्रेस्ट मिल्क जो है बहुत अच्छी क्वांटिटी में न्यू मॉम्स ऐसा क्या खाएं जिनसे उनकी जो ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई जो है वो बढ़ जाए, और क्या माँ के खाने से, माँ के जो खुराक है, जो डाइट है, लेने से माँ का ब्रेस्ट मिल्क जो है बढ़ सकता है और उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी हो सकती है। अगर आप ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई को लेके, उसकी क्वांटिटी को लेके जूझ रही हैं, कन्फ्यूज़न में हैं, और आपका जो है न्यू बेबी हुआ है लेकिन आपके जो मिल्क की सप्लाई है वो इतनी नहीं है जिससे बच्चे का पेट भर सके, तो क्या आप अपने दूध को मात्रा को बढ़ा सकती हैं, ये मैं बताऊंगी आपको आज की वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया, वेलकम टू माय चैनल एपिक मॉम इंडिया। आज मैं आपको कुछ ऐसी देसी चीज़ें बताऊंगी, जो होम रेमेडीज़ हैं वो बताऊंगी, जिसके द्वारा आप अपनी जो है मिल्क की सप्लाई बढ़ा सकते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो कई मदर्स का जो है मिल्क वो अपने आप ही सही मात्रा में आता है, उनको कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन कुछ मदर्स ऐसी होती हैं जिनका जो ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो आता ही नहीं है, और उसके अलावा अगर आता भी है तो इतना नहीं आता कि बच्चे का जो है पेट भर सके। और कई बार क्या होता है कि जो ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई है वो बच्चे के ऊपर भी डिपेंड करती है कि बच्चा किस तरीके से दूध पी रहा है, वो कितनी देर तक दूध को जो है लैचिंग कर रहा है, और कितनी देर तक जो है वो दूध को जो है पी रहा है। मदर का मिल्क कितनी मात्रा में जो है वो सप्लाई करेगा, कितनी मात्रा में जो है बनेगा, ये बच्चे के जो पीने की जो टाइम है और उस पर भी ये जो है बहुत डिपेंड करता है। अब बात करते हैं उस खाने पीने के बारे में जिसको अपनी डाइट में आप शामिल करके, जिसको आप अपने डेली जो रूटीन खाना है, जो आप खाना ले रहे हैं, उसमें भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में शामिल करके अपने ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई बढ़ा सकते हैं। जैसा कि आपने सुना ही होगा फ्रेंड्स, सबसे पहला जो प्रोडक्ट होता है वो है दूध। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स अपने डाइट में शामिल करते हैं और आप अपने दूध की क्वांटिटी, जो भी आप दूध लेते हैं उसको जो है थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, तो आपकी जो मिल्क की सप्लाई है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ लोगों में मिल्क की सप्लाई मिल्क कंज्यूम करने से बढ़ती है और कुछ लोगों में नहीं बढ़ती है, तो ये डिपेंड करता है अलग अलग मदर्स के बॉडी पे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ अगर मिल्क ही लेंगे तो ही आपका मिल्क की सप्लाई बढ़ेगी। ऐसे कुछ सुपर फूड्स भी हैं जिनके कंज्यूम करने से आपका जो है मिल्क की सप्लाई बढ़ जाती है। जैसे कि एक होता है मेथी दाना। मेथी दाना आपने सुना होगा, मेथी जो है सब्जी में भी डलती है। लोग जो है तड़के के लिए मेथी का यूज़ करते हैं, और जो सर्दियों में जो है वो ग्रीन पत्तेदार मेथी भी आती है। अगर आपका बेबी जो डिलीवरी हुई है वो गर्मी में हुई है और आपको मिल्क सप्लाई को लेकर आप गर्मियों में स्ट्रगल कर रही हैं, तो आप जो है अपने डेली डाइट में जो है थोड़ा सा मेथी दाना यूज़ कर सकती हैं। आप उसको जो है ड्राई करके और उसको रोस्ट करके उसका पाउडर बना के अपने किसी भी डाइट में थोड़ा बहुत शामिल कर सकती हैं, या फिर आप उसको तड़के के लिए भी यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा अगर सर्दी में हुई है तो आप हरी पत्तेदार जो सब्जी आती है, मेथी के पत्ते आते हैं, उसकी कोई भी सब्जी बना सकते हैं। आलू के साथ मेथी की सब्जी बहुत ही फेमस है, मेथी के पराठे बहुत ही फेमस हैं। आप इस तरीके से जो है अपनी डाइट में मेथी को शामिल कर सकती हैं। इसकी सेकंड सुपर फूड है वो है अजवाइन। आपने कई जगह देखा होगा, जब मदर की डिलीवरी होने वाली होती है तो कई जगह होता है जो अजवाइन को डिलीवरी से पहले ही घी में भिगो कर रख देते हैं एक आध महीने के लिए, और जब डिलीवरी हो जाती है तो मदर्स को वो है थोड़ी थोड़ी मात्रा में कंज्यूम करने के लिए दी जाती है, क्योंकि अजवाइन जो है आपकी मिल्क की सप्लाई बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। तो आप अजवाइन को जो है, अगर आपने पहले आपके यहाँ पे भिगो कर नहीं रखी गई है देसी घी में, तो आप इसको जो है बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। आप अजवाइन का जो है काढ़ा बना सकते हैं, और अजवाइन को जो है अपने तड़के में भी यूज़ कर सकते हैं। अजवाइन के पराठे बना सकते हैं। आप किसी भी तरीके से, जिस तरीके से आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं, उस रेसिपी में डाल के अजवाइन का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके ब्रेस्ट के मिल्क की सप्लाई जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप लहसुन खाते हैं तो आप लहसुन को जो है अपने डाइट में शामिल करें। आप दिन में जो है 4 से 5 कलियाँ जो है लहसुन की ले सकते हैं। लहसुन भी एक जो है बहुत अच्छा सोर्स होता है मिल्क की सप्लाई बढ़ाने के लिए। और एक चीज़ और आती है जिसको बोलते हैं आप खसखस। खसखस का आप भी यूज़ कर सकते हैं ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई में। अगर आप थोड़ी मात्रा में खसखस जो है, कई बार ऐसा होता है कि खसखस के लड्डू भी कई जगह बनाए जाते हैं। खसखस का जो है एक प्रोटीन पाउडर होता है, उसकी रेसिपी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, आप उसको भी बना सकते हैं। आप जो है जीरा जो सिमन होता है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। जीरे को आप वैसे तो नॉर्मल हम सब्जियों में खाते हैं, लेकिन अगर आपको ब्रेस्ट के मिल्क की सप्लाई बढ़ानी होती है तो आपको जो है थोड़ी ज़्यादा मात्रा में उसको कंज्यूम करना है, तो आप जीरे को जो है रायते में डाल सकते हैं, उसको पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं, रोस्ट कर सकते हैं,
तो आप उसकी जो है पराठे में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ी जो आप रेगुलर जो कंज्यूम कर रहे थे जीरे की क्वांटिटी, उससे जो है थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में आपको ज़ीरा लेना है, जिससे आपकी जो है ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई जो है अच्छी हो जाती है। ये तो हो गया ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई बढ़ाने के लिए आप क्या क्या डाइट में ले सकते हैं, जिससे आपका बेबी का टमी जो है फुल रहे, आपका बेबी हैप्पी रहे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपका जो ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। आपने बेबी को दूध पिलाया है, उसके बाद भी आपके ब्रेस्ट जो है वो हैवी रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बेबी सो रहा होता है तो वो दूध नहीं लेता है, आप पिलाते हैं लेकिन थोड़ा बहुत लेता है, लेकिन ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई इतनी होती है कि आपके ब्रेस्ट जो है बिल्कुल भारी हो जाते हैं, बिल्कुल पत्थर जैसे हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको जो ब्रेस्ट मिल्क है जो आपके ब्रेस्ट में आ गया है और बेबी कंज्यूम नहीं कर रहा है, आपके ब्रेस्ट जो है बहुत हैवी हो चुके हैं, तो उसको आपको जो है निकालना है। आप उसको हाथ से प्रेस करके निकाल सकते हैं, ब्रेस्ट के पंप आते हैं, आप उसके द्वारा निकाल सकते हैं। लेकिन आपको ब्रेस्ट को कभी भरे नहीं रखना है। अगर आपको मिल्क जो है ब्रेस्ट में भर के रखेंगे तो आप जो है नॉर्मल फील नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा आपको ब्रेस्ट में पेन हो सकता है, और कई बार ऐसा होता है कि ब्रेस्ट में जो है वो गांठें पड़ जाती हैं, मिल्क की गांठें पड़ जाती हैं, जिससे जो है पस पड़ सकता है और आपको जो है ब्रेस्ट के बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। अगर आपकी ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई कम है तो आप इन चीज़ों की जो मैंने आपको लिस्ट में बताई हैं, इन चीज़ों के द्वारा अपने ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई बढ़ाइए। लेकिन अगर आपकी ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या फिर पहले से ही ज़्यादा है, तो आप अपने ब्रेस्ट मिल्क का जो एक्स्ट्रा मिल्क है उसको ज़रूर बाहर निकालिए, ताकि आपके ब्रेस्ट जो है, जो आने वाले इश्यूज़ हैं ब्रेस्ट मिल्क के साथ, वो ना हो। लेकिन अगर आप जो है प्रेस कर रहे हैं ब्रेस्ट को, लेकिन आपका जो है वो ब्रेस्ट बाहर नहीं निकल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कई बार ऐसा होता है कि ब्रेस्ट ओवर मिल्क से हैवी हो जाते हैं, तो आप उनको प्रेस करने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा जैसे कि वो पत्थर जैसे हो गए हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक गुनगुना पानी लेना है, थोड़ी देर गुनगुना पानी करके उसमें एक छोटा सा टॉवल लेके उसको डुबो के डिप करके उसको थोड़ा सा आप निचोड़ लीजिए। थोड़ा सा पानी, गुनगुना पानी में टॉवल भीगा सा रहना चाहिए। उसके बाद आप उसके ब्रेस्ट पर रखिए, जिससे आपका ब्रेस्ट का जो मिल्क है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद आप उसको धीरे धीरे जो है डिस्चार्ज कर सकते हैं आपके ब्रेस्ट मिल्क को। लेकिन ऐसी सिचुएशन ना आए, इससे पहले ही आपको जैसा ही लगे कि ब्रेस्ट हैवी है और बेबी दूध नहीं ले रहा है, तो अपने ब्रेस्ट मिल्क को जो है आपको बाहर निकाल देना चाहिए। ये जो मैं तरीका बता रही हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बता रही हूँ। मैं अपनी जितनी भी वीडियो में जो भी चीज़ें बताती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बताती हूँ। मेरा जो फर्स्ट बेबी हुआ था तब मेरे को ये इशू हुआ था, क्योंकि मेरी बेबी जो है वो दूध लेती थी लेकिन इतना कंज्यूम नहीं कर रही थी। मुझे फ़र्स्ट टाइम में जो है ब्रेस्ट मिल्क बहुत ज़्यादा आया था, क्योंकि मैंने वो जो घी में भीगी हुई अजवाइन वाला जो आपको बताया है वो मैंने यूज़ करा था। तो मुझे जो है ब्रेस्ट मिल्क ज़्यादा आया था, तो मेरे को जो है ब्रेस्ट हैवी हो गए थे। तब मैंने जो है ये आपको जो बताया है कि टॉवल आपको गुनगुने पानी में गीला करके अपने ब्रेस्ट पे रखना है, जिससे आप जो है डिस्चार्ज अपना जो एक्स्ट्रा मिल्क होता है उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। इससे आपको जो है बहुत ही रिलीफ मिलता है। कई जगह क्या होता है कि मिल्क की सप्लाई बढ़ाने के लिए गोंद के लड्डू भी होते हैं। जब आपका बेबी डिलीवर होता है आपको गोंद के लड्डू दिए जाते हैं, वो भी मिल्क की सप्लाई बढ़ाने के लिए ही दिए जाते हैं। तो गोंद का यूज़ अगर आप बाद में भी कर सकते हैं। कई ऐसा होता है कि आप गोंद को जो है घी में रोस्ट करके रखें और थोड़ा बहुत अपने दूध के साथ कंज्यूम कर सकते हैं, तो जिससे आपकी ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई बढ़ जाती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस एक्स्ट्रा मिल्क को निकालना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे चैनल पे। अगर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिल सकती है तो मैं इस तरह की वीडियो बनाती रहूँगी। और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। Thank you so much for watching. Bye bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.